ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्सोरसी व्यालिराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। श्री तुलसीदास जी महाराज शिव वंदना करते हुए कहते हैं कि जिनके बाएं अंग में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज सुशोभित हैं, जो भस्म से विभूषित, भूदेवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, कल्याण स्वरूप, सब में व्याप्त, कल्याण करने वाले और चंद्रमा की सी आभा वाले हैं, वे श्री महादेव जी सर्वदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्था न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री रामचंद्र जी की मुख की वह शोभा जो राज्य अभिषेक से न तो प्रसन्न हुई और न वनवास के दुखों से मलिन, वही मुख श्री मेरे लिए सदा सुंदर मंगल को देने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामल कौमुलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशीनाथम। फिर नीलकमल के सदृश जिनके श्याम और कोमल अंग हैं, जिनके वाम भाग में श्री सीता जी सुशोभित हैं और जिनके दोनों हाथों में श्रेष्ठ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंशियों के नाथ श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अब श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। जब ते राम बिहाई घर आए निति नव मंगल मोदु बधाए भुवन चारि दशि भूधरि भारी सुकृत मेघ बरसई सुखवारी। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में प्रतिदिन नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14 लोक भारी पर्वत हैं जिनसे पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवधि अम्बुधि के आई मानि गानि पुर नर नारी सुजाति सोची अमोल सुंदर सब भांति। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। नगर के स्त्री पुरुष ही सब प्रकार के सुंदर पवित्र रत्नों की समूह हैं। काहि न जाई कछु नगर विभूति जनु इतनी ब्रंची करतूती सब विधि सब पुरी लोग सुखारी रामचंद्र मुखो चंद्र निहारी। उस अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा की करतूत इतनी ही हो। नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं। मुदिति माति सब सखी सहेली फलिति बिलोक मनोरथ बेली राम रूप गुणशील सुभाऊ
प्रमुदित हाई देखे मुनिराव। सब माताएं अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथ बेली को फलती देखकर प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण देख वशिष्ठ जी महाराज सहित दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सबके ओर अभिलाषी अस कहीं मनाई महेश, आप अछत युवराज पद रामई देहि नरेश। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है, और शिवजी से विनती करके यही कहते हैं कि राजा जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देवें तो बहुत अच्छा हो। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुयस सुनि अति उछाहु। एक समय समाज सहित राजा दशरथ जी श्राद्ध सभा में बैठे थे। तब एक तो राजा सब पुण्य की मूर्ति ही थे, दूसरे श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद होता था। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोपकी करई प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। देश के सब राजा दशरथ जी की कृपा के इच्छुक हैं। लोकपाल भी उनकी प्रति पूर्ण भाव भंगिमा की प्रेम से रक्षा करते रहते हैं। तीनों लोकों में और कालों में दशरथ जी सा भाग्यवान कोई नहीं था। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु। राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। क्योंकि जिनके मंगल मूल श्री रामचंद्र जी पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सहज ही दर्पण हाथ में लिया और मुख को देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठ पनवासी उपदेशा। नृप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तब देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। अस विचारी उरियान नृपे, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनायहु जाय। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ऐसा विचार हृदय में लाकर राजा ने अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। और क्या कहें, कहेऊँ भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। राजा दशरथ जी कहने लगे, हे मुनि नायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों, सचिवों और नगरवासियों को और जो हमारे मित्र आदि हैं, सबहि राम प्रिय जय विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छो सबरो रैनाई। उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी
वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। यह आपका आशीर्वाद है। जो हमसे उच्च वर्ण के हैं वे भी अपने परिवार सहित आपके समान रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। मोहि समूह अनुभयउ न दूजे, जन पायऊ रज पावनि पूजे। जो गुरु की चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है यह आपकी चरण धूलि को पूजन से ही पाया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजायसु देहु। सो हे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले, हे नरेश, जो कुछ कहो वह करने को तैयार हूँ। राजा निराउर नाम यश, सब अभिमति दाता। फल अनुगामी महिपुमनि, मन अभिलाषी तुम्हार सियावर। रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। क्योंकि हे राजन, आपका नाम और यश सब मनोवांछित फलों को देने वाला है। हे महिमनि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले राव बियसी मृदुबानी। नाथ राम कर अहियो राजू, कहिए कृपा करि करिए समाजू। तब सब प्रकार से गुरुजी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समाज एकत्र करूं। मोहि अछत ये होई उछाहू, लहई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सवाई निवाही, यह लाल सा एक मन माही। क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जाए। आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया है और अभी यही एक अभिलाषा मन में है। पुनि न सोचु तनु रही की जाऊं, जही न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथि बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाई। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जावे, जिससे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को यह मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे। सोनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरिन न जाही। भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राजन सुनो, जिसके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिसकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वह राम प्रेम के अनुगामी हैं। वेग विलंब न करय नृपे, साजिए सभाई समाज। सो दिन सुमंगल तबई जब, राम होई युवराज सियावर। रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, यदि आपको